हाँ जी, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल सीटेट पोस्टपोन है, लेकिन जब भी आएगा इसलिए हमें हमारी तैयारी करनी है। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो आ जाइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। भाई, इनमें से कौन सी परिस्थिति में जो बच्चा है उसका संवेगात्मक मीन्स उसके इमोशन है वो, और सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए। ऑप्शन बी है, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाने को कहा जाए, मतलब बच्चे को बोला जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ऑप्शन सी है, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ। और ऑप्शन डी है, जब शिक्षक बच्चों को उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस में आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा हो सके टीचर और एक स्टूडेंट के फ़ायदे के बारे में बात करनी है, जितना ज़्यादा हो सके। तो क्वेश्चन में बच्चे के विकास के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे के लिए सबसे फ़ायदेमंद जो रहेगी वो चीज़ ये है कि जैसे बच्चे का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो ही उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब शिक्षक बच्चे को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। जो कक्ष है, क्लासरूम है, उसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किस टाइप का होगा, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। हमें लगता होगा कि इसमें विद्यार्थी केंद्रित लगता है आंसर, पर एक विद्यार्थी में भी उससे भी इम्पोर्टेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्शन डी है, उद्देश्य केंद्रित। किसी भी बच्चे के लिए उसके विकास को करने के लिए हमारे पास कुछ उद्देश्य होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित। जब एक शिक्षक और विद्यार्थी हैं जो उनके बीच का संप्रेषण उद्देश्य है, पर्टिकुलर एक किसी मोटिव के लिए होगा, तब है जो वो कक्षा कक्ष एक सफल कक्षा कक्ष मानी जाएगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग होते हैं इमोशन, इमोशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, क्रोध या भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्रोध एक संवेग है, भय भी एक संवेग है, स्नेह भी एक संवेग है, प्रेम भी, लेकिन जो संवेग का शाब्दिक अर्थ है वो है उत्तेजना या फिर भावों में उथल पुथल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। किसी बच्चे के इमोशंस को डेवलप करना चाहते हैं, अगर वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो वो चीज़ उसको प्रभावित करेगी। अगर वो मेंटली प्रॉपर नहीं है तो भी उसको प्रॉब्लम होगी, और अगर उसको थकान है तो भी वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। जो किशोर होते हैं उनमें जो संवेग है उनकी तीव्रता किस प्रकार से होती है, ये बारे में। तो चार ऑप्शन है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ। तो जो किशोरावस्था होती है उसके बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम ये भी है कि व्यवसाय चाहिए होता है, परिवार के साथ संबंध भी रखने होते हैं, और नई नई परिस्थितियाँ आती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। ये पूछ रहा है भाई, बच्चे का मूड ख़राब होता है, गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चला जाता है और तब वापस आता है जब उसका मूड पहले से बेटर हो जाता है। तो ये उनके व्यवहार है जो ये उनके प्रतिरक्षा तंत्र में मतलब किस टाइप से प्रतिलक्षित होता है। तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण,
उदात्तीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विस्थापन। व्यवहार को एक व्यवहार से दूसरे में मतलब विस्थापन हुआ है, दूसरे में चेंज करने के लिए वो खेलने गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विस्थापन। अगला है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये पहले भी आ चुका है हमारा क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा आने की चांसेस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवर्ती अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आप खुद ही याद कर सकते हैं। तो यह जो परिभाषा है वो है रेमर्स की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। कोई बच्चा है जो सारी चीज़ें हैं जो विद्यालय के जो मानदंड हैं उनके खिलाफ काम करता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। भाई ये जो खाली स्थान है ये दे देते हैं कि इनमें क्या ब्लैंक्स हैं, इसमें क्या डाला जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग। तो जो वो विद्यार्थी है जो मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र जो है उनमें सहायता की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल अगर उसमें होता तो वो ऐसी हरकत करता ही ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र अगर उसका विकसित होता या मनोगत्यात्मक क्षेत्र ये सब उसका विकसित होता तो वो ये हरकत करता ही ना। अगर ये हरकत वो करता है तो हम उसके किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, उसके भावात्मक क्षेत्र पे, कि वो सब के बारे में अपने क्या भाव रखता है, उनको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी है। बच्चे अगर कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए कौन सा अध्यापक को क्या करना चाहिए। बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। मैंने शुरुआत में बताया था कि हमें सिर्फ वो चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे बच्चे और टीचर दोनों का फ़ायदा होता हो, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की उस जगह बैठना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऐसी जगह जी बिल्कुल बैठाया जा सकता है जहाँ पे बच्चों का ध्यान कम से कम भंग हो। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। जी बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को हम फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है वो है कि बच्चों को उस जगह में बैठाना चाहिए जहाँ पे उनका ध्यान कम से कम भंग हो सके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय मस्तिष्क एक खाली स्लेट के समान होता है। जीवन की इन अनुभूतियाँ उस पर कुछ लिखती हैं, अतः हम सभी जो हैं वह इन अनुभूतियों और शिक्षा का ही परिणाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा को व्यक्त करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ये डेफिनेशन है जिनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जॉन लॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अध्ययनों का संबंध है। पियाजे जो थे उनका जो अध्ययन है उसका संबंध किससे था। बच्चों में भाषा के विकास का। जी नहीं, भाषा के क्षेत्र में इनका विकास इतना नहीं था। इनका विकास जो ज़्यादा से ज़्यादा था वो था संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास के बारे में, तो ऑप्शन बी इनका आंसर हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। जो वाटसन है उन्होंने किन किन संवेग जो नवजात शिशु में होते हैं उनकी बात कही है, तो वो हैं उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है वाटसन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हमारा सी है, जो भय, क्रोध व स्नेह, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर वाटसन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास है जो किस अवस्था में सबसे जल्दी होता है। तो संवेगात्मक विकास होता है किशोर अवस्था में। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा, जब बच्चा टीनेज में आता है उस टाइम पे उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के निर्माण काल की अवस्था कौन सी मानी जाती है। बालक के निर्माण काल मतलब कंस्ट्रक्शन किस एज में ज़्यादा करता है, तो वो होती है शैशव अवस्था, जब वो नया नया चीज़ें सीखना शुरू करता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी ये क्वेश्चन वो है जिनको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसमें समझाने बुझाने का कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉल। हॉल ने एडोलसेंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी।
कौन सी अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है? वो है जी, व्यक्तित्व निर्माण होना शुरू हो जाता है बाल्यावस्था में। जब बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, बाल्यावस्था में आता है, तभी से वो अपना व्यक्तित्व है जो वो विकसित कर लेता है। बाकी ऑप्शंस देखिए एक बार। प्रौढ़ अवस्था, जब बुढ़ापे में थोड़ी ना वो ये बात सीखेगा कि उसको कैसा व्यक्तित्व है, क्या है। वृद्धावस्था, किशोरावस्था, जी नहीं, किशोरावस्था से पहले ही उसका जो व्यक्तित्व का विकास है वो हो लेता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल्यावस्था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? ये भी एक डेफिनेशन है जिसको आप बस याद कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैलेंटाइन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है? तो जी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये भी एक डेफिनेशन है, तो इसका आंसर होएगा ए, गुड एन एफ। ठीक, गुड एन एफ ने बोला था ये कि भाई जितना भी बच्चे का मानसिक विकास होना होता है वो उसका 3 वर्ष की आयु तक, उसका आधा तो उसकी 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। मैंने बताया था जो शुरुआत की शैशवावस्था और जो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था होती है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है? इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। दोस्त इसका आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने ही ये प्रकृति की गोद में रखकर शिक्षा देने की बात की थी। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो किंडरगार्टन मेथड है उसके बारे में ज़्यादा बताया था और ये सब, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूसो। तो दोस्त ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे को अपने अकॉर्डिंग लगते थे, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस पहले भी इसी डेट में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिए, इनको ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।